तो अजीज़ा ने ग्रामी, जब आप मुसल्लह अफवाज में बतौर आर्मी ऑफिसर जाते हैं तो कंफर्ट ज़ोन, जब तक आपका कंफर्ट ज़ोन मेंटेन्ड है, आप मुसल्लह अफवाज में बतौर ऑफिसर शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप हो भी जाते हैं क्रैक करके किसी तरीके, तो यकीनन आप एक अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर नहीं बन पाएंगे, खुद भी तंग होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी तंग करेंगे, और फाइनली एक ख़ास लेवल के बाद आप या तो रिज़ाइन कर आएंगे या आप रिटायर्ड हो जाएंगे, सुपरसीड हो जाएंगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी और आप सुपरसीड होकर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए जब आपने कंफर्ट ज़ोन की हम बात करते हैं तो कंफर्ट ज़ोन आपको कोई भी नया काम करने से रोकेगा। मसलन आज आपने ये बात तय कर ली कि मुझे अलग सुबह उठना है, एक फ़ौजी को सुबह उठना है, लेकिन वो उठ नहीं पाता, आज उठ गया, आज उसने सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी की मरते मुश्किल से, और कल जो है दोबारा वो ये करने पे आमादा ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठा हुआ है। इस कंफर्ट ज़ोन में जब तक वो बैठा हुआ है वो अशरफुल महलूकात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, हर शख्स को उसका शऊर ड्राइव करता है। अब ये जो शऊर है ये ड्राइवर है, एक भी किसी भी शख्सियत का एक शऊर उसका ड्राइवर है। अब शऊर क्या है? ये एक बड़ी आंख है, आप चीज़ों को किस अंदाज से देखते हैं, किस तरह चीज़ों को समझते हैं, ये आपका शऊर है। मसलन आपका ये शऊर जो है इसी के साथ आगे एटीट्यूड, रवैया साथ बन जाता है। अगर आपका शऊर जो है, जो आपका ड्राइवर है, उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो फिर वही बात होगी जो हमने पहले कही थी, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस एंड योर एनवायरनमेंट, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि आपको आपके हालात और माहौल कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आपको किसको कंट्रोल करना है? आप हैं, यू आर द कमांडर, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। अगर आपकी चॉइसेस जो हैं वो आप उसको अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाते तो यकीनन ये कंफर्ट जोन है। और व्हेन यू डिसाइड दैट आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माय सर्कमस्टांसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माय चॉइसेस, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो सिपागरी है उसके जौहर मौजूद हैं। इसी बात को मुसल्लह अफवाज का जो बोर्ड है वो आपकी सोच, आपके बोल और आपके अमल को उसका तज्जिया करते हुए आपकी शख्सियत को खोजते हैं, तलाश करते हैं कि ये शख्स जो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब है कि नहीं है। अब देखिए कुरान पाक में इसी बारे में फरमाया, शरद दवाब, बदतरीन जानवर किनको करार दे दिया? जिनके पास शऊर है। जिनके पास शऊर है वो शरुद्दवाब नहीं है, जिनके पास शऊर है वो शरुद्दवाब नहीं है। नहीं शऊर है तो वो शरुद्दवाब बदतरीन जानवर है, क्योंकि इंसान होते हुए अक्ल है। अक्सर ये लोग समझते हैं, देखिए अक्ल जो है ये जुड़ी हुई है इल्म से। इल्म से अब एक शख्स का इल्म ही महदूद है, इंसान को तो पहले ही महदूद इल्म दिया ना। एक शख्स का इल्म ही महदूद है, जब उसका इल्म ही महदूद है, उसकी इल्म का म्यार ही थोड़ा है, तो उसका अकल का म्यार क्या होगा? यही चीज़ है साइकोलॉजिस्ट जो है आपकी जो नफ्सियाती इम्तिहान है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी टेस्ट, जो SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके अंदर बेसिकली आपकी अकल के म्यार को चेक किया जाता है। आज बड़ी बदकिस्मती ये है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, सहल पसंद हैं, एक दूसरे की स्टोरीज़ को मगअप करते हैं, याद करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को नोट करते हैं, कतई नज़र इससे कि मुझे अपने आप को तब्दील करना है। इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, और चेंज किसको करना है? अंदर के सेल्फ को करना है। इफ़ यू कैन मैनेज योर इनर वर्ल्ड, यू कैन ईजीली मैनेज योर आउटर वर्ल्ड। आप एक शिप देखें, जब ये शिप खुले समंदर में हवा के थपेड़ों पे हो, लहरों के रहमो करम पे हो, तो वो अल्टीमेटली शिप को क्रैक होना है, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है? हवा के और लहरों के, जिसको करते हुए साहिल पे ले आएंगे। एक जहाज़ जैसे ही साहिल पे पहुंचेगा क्रैक हो जाएगा। इसी तरह आप लोग हैं, अगर आप लोगों ने अपने आप को अंदर को कंट्रोल नहीं किया तो यकीनन क्या होगा? यकीनन ये होगा कि आपका जो कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके शऊर का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? वो ऑटोमेटिक पे चला जाएगा। वो ऑटोमेटिक जब एक रवैया आएगा,
एक आपका रवैया ऐसा जहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई जो आपके लिए पसंदीदा नहीं है, तो आप फौरी तौर पे मायूस हो जाएंगे, चीखने चलाने लग जाएंगे, गुस्से का शिकार हो जाएंगे, रद्द-ए-अमल का शिकार हो जाएंगे। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जब दुनिया में जितने भी ये कायनात के मज़ाहिर हैं, ये नफ्सियात की ज़ुबान में स्टिमुलाई हैं, इनको स्टिमुलस कह सकते हैं। अब जैसे ही आप इन मज़ाहिर को देखते हैं, इन मज़ाहिर को देखने के बाद आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस रेफरेंस के अंदर से चीज़ें गुजर के आप तक, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इंडिपेंडेंट विल है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस है, सेल्फ अवेयरनेस है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस बनाती है। अब आपने स्टिमुलस को देख के दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिएक्ट करते हैं या आप रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस को देख के, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हालात हैं वो आपको ड्राइव कर रहे हैं, आपका जो इमोशनल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया, आपकी पर्सनैलिटी का जो जज्बाती तवाज़ुन है वो बिगड़ गया। जब वो बिगड़ गया तो आपकी शख्सियत बिगड़ गई। 21वीं सदी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है फॉर द सक्सेस इज़ द इमोशनल कोशेंट है, कि हाउ मच यू आर इमोशनली स्टेबल, कितने आप जज्बाती तौर पे आपका तवाज़ुन है, आप रिएक्ट कर, जब आपका जज्बाती तवाज़ुन ही ठीक नहीं है तो आप रिएक्ट करेंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो यकीनन उसको प्रोसेस करेंगे। अब देखें, अल्लाह ताला ने जो जहन है उसको एक सलाहियत दे दी, एक वक्त में इंसान लाखों बिट्स डाटा जो है वो देख रहा है, लाखों बिट्स डाटा उसके माइंड में जा रहे हैं। जैसे ही लाखों बिट्स उसके माइंड में गए, अब जो आपका जहन है वो इस इंफॉर्मेशन को, जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि 60 बिट्स पर सेकंड जो है इंसान का जहन उसका तजिया कर सकता है। यही वजह है कि आपका जहन जब एक चीज़ को देखता है तो वो सिर्फ 60% को देखता है, 60 बिट्स को उसके माइंड में, जो लाखों बिट्स हैं उसको छोड़ देता है। वो इल्म उसको बता रहा होता है, अच्छा ये दीवार है, दीवार है। ये मैं इसलिए यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप नफ्सियाती इम्तिहान देते हैं तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन, अगर आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी ऑब्ज़र्वेशन को स्ट्रेंथन नहीं किया, खामोश नहीं रहे, तजिया नहीं किया, तो यकीनन जब उस वक्त जब जहाँ पे टाइम लिमिटेड है, प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट है, तो उसके दौरान आपने जो रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है वो यकीनन थोड़ा है, कलील है। जब वो थोड़ा है, कम है, तो फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स है वो डेफिनेटली ख़राब आएगा। या साइकोलॉजिस्ट को ये लगेगा कि यार इसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई इसकी नीड है, डिज़ायर है, या इसका जो वैल्यू सिस्टम है या इसका जो बिलीव सिस्टम है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तज़ादात, कन्फ्लिक्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकतों से आगाह कर दे। उसका मतलब ये था कि मैं चीज़ों को इन डेप्थ देखूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है। आप देखें, अगर आपका ज़ाविया निगाह या आपका जो इल्म है वो म्यारी है, तो यकीनन जो देखने वाली चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा। इसी तरह जब आप TAT में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, पिक्चर स्टोरी में जब आप लिखते हैं, अगर आपका रिस्पॉन्ड लेवल जो है उसके पीछे जो आपका जो जहन है, माइंड है, इंटेलेक्चुअल है, अक्ल है, वहाँ पे जो इल्म है वो महदूद है, गैर मेयारी है, तो यकीनन जो आप प्रोडक्ट सामने पेश करेंगे वो भी गैर मेयारी होगी या स्टीरियोटाइप होगी। स्टीरियोटाइप उसको कहते हैं जो एक ही जाविये में, एक ही सर्कल के अंदर वो बात कर रहा होता है, उसके पास वैरायटी नहीं होती। एक सिचुएशन पेंट करता है, उसको स्विच ओवर करके फौरी तौर पे उसके क्रॉस सिचुएशन मेंटेन कर देता है। जब हम TAT के ऊपर बात करेंगे, जब हम उसका एक एक स्टोरी को लिख के उसका तज्जिया करेंगे, तो फिर हम आपको यकीनन ये बताएंगे कि ये जो आपने लाइन लिखी, इस लाइन के पीछे जो साइकोलॉजिस्ट का जो जहन है वो क्या इसको सोचेगा। वो आपकी जो मेंटालिटी लेवल है, जो अक्ल का मेयार है, वो आपकी स्टोरी राइटिंग पे नज़र आ जाएगा कि यार ये इसका माइंड में ये चीज़ है। इसीलिए हमारे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो ये काम नहीं, उस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। कंफर्ट जोन में बैठने होने की वजह से उनका दिल ही नहीं करता
काम करने को। वो कहते हैं जी हमें पक्की पकाई स्टोरी मिल जाए, बनी बनाई स्टोरीज़ मिल जाएँ, हम उसको छाप दें। जबकि जो मेरा अपना है वो डिफरेंट है। जो मेरा अपना अंदर का है, जो मेरा अपना जहन है, उसके अंदर जो मौजूद डाटा है या उस इल्म का मेयार उतना मेयारी नहीं है या उससे अच्छा है, तो फिर क्या होगा, आपके जो अपने आइडियाज़ हैं, जो आपको किसी ने बताए हुए आइडियाज़ हैं, वो आपस में गुड मिट जाएंगे। जब वो आपस में गुड मिट जाएंगे तो आपकी जो शख्सियत है उसमें एम्बिग्विटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, डाउट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को उसमें आपकी एंजाइटीज़, आपके डिप्रेशन, आपकी ख़ुदकुशी के रुझानात वो नज़र आएंगे। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज के अंदर जब आपने जाना है तो ये जो 21वीं सदी का सिनारियो, ये तो बड़ा टफ सिनारियो है, क्योंकि इसके अंदर तो कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। आपको तो हमेशा कॉम्बैट जोन में रहना है। कॉम्बैट जोन में क्या है, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया। हाइब्रिड वॉरफेयर आ गया है, 6th जनरेशन वॉरफेयर में दुनिया जा रही है, 5th जनरेशन वॉरफेयर में जा रही है। प्रॉक्सीज आ गए हैं, ऐसे प्रॉक्सीज आ गए जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, ना दुश्मन का पता चलता है, छुप छुपा के कहीं से भी कोई अनसर्टेनिटी है, फियर ऑफ अननोन है। इतना ज़्यादा अननोन है कि अगर बंदा जहाँ पे भी वो जहनी तौर पे थोड़ा भी सुस्त हुआ तो वो उसका शिकार हो जाएगा, गलती की गुंजाइश अब नहीं है। तो इसलिए जब ये लेवल आ गया तो जो सिलेक्शन का मेयार था इसको भी डेफिनेटली स्ट्रेंथन किया गया। इससे पहले जिनके जो कैंडिडेट्स दूसरे लोगों के रिस्पॉन्सेस को पढ़ के वो लिखते हैं तो नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि आप दूसरों के जब रिस्पॉन्सेस को रीराइट करते हैं, जो आपकी अपने जो वीकनेसेस हैं, आपके अपने स्ट्रेंथ्स हैं, उनसे मैच नहीं करता, या आप जो उनको अपनी एसडी की फॉर्म में, एसडी जो आप देते हैं जिसको सेल्फ डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें आप आजकल एक ऐसे लिख के दे रहे हैं, वो ऐसे यकीनन आपकी शख्सियत से जुड़ा होता है। उसमें वो कोई इवेंट पूछ लेते हैं, आपका कोई ऐसा फ्रीक्वेंट ड्रीम, आपका फेवरेट पर्सनैलिटी, आपका कोई ऐसा एक्सट्रीम डे ऑफ लाइफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ लाइफ, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो इसके अंदर उस तहरीर के अंदर छुपी हुई आपकी शख्सियत को तलाश। अगर आपने ये लिख ली, रीराइट कर ली, आपने कर ली, तो जब आपने वो उसी रीराइट को लिख के दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया तो कोई ऐसा सवाल जो एट द टाइम सिलेक्टर के माइंड में आ गया, उसने आपसे पूछ लिया और आपने उसको तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए, तो यकीनन क्या होगा, आप नॉट रिकमेंड हो गए। ISSB के इस प्रोसीजर को लोग नहीं समझते कि देखिए जो वो सिलेक्टर वहाँ बैठा हुआ है उसका अपना एक माइंड है, वो आपके लिए एक पेन पिक्चर ड्रॉ करके ले आया, आपने नोट्स मुकम्मल करके ले आया। अब आपने चीज़ें पहले से रीराइट की हुई थी, याद की हुई थी, क्योंकि सारा मटेरियल इस वक्त सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। जो ISSB का है उनको भी पता है, वो नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक है ओके। अब वहाँ पे जो स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट बॉयज़ होते हैं, वो उसको पढ़ते ज़रूर हैं, उसको देखते हैं, लेकिन अमल वो अपनी जहन के मुताबिक करते हैं। वो ऐसे नहीं करते, वो अपने जहन के मुताबिक अमल करते हैं, तो यकीनन वो आसानी से निकल जाते हैं। जो रीराइट करके आते हैं, अब वो क्या करते हैं, जब वो रीराइट कर लिया होता है, जब डिप्टी प्रेसिडेंट या साइकोलॉजिस्ट वो अपने अंदाज में इंटरव्यू कर रहा होता है, तो इंटरव्यू करते हुए उसके माइंड में एक सवाल आ जाता है। जैसे ही एक सवाल आ जाता है वो उस सवाल उसको कर देता है कैंडिडेट को, कैंडिडेट उसका जवाब देता है, उस जवाब के अंदर भी एक सवाल, नया सवाल वो कर देता है, वो 2-3 सवाल करता है। उसके बाद अगर उस सवालात के वो तसल्ली वक्त जवाब ना दे तो यकीनन वो नॉट रिकमेंड कर देता है। वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये जो बच्चा, जो इसने स्टोरीज़ लिखी, ये कहीं ना कहीं से इसने रटी हुई थी, एक्चुअली ये इसका जो कॉमन सेंस है या जो इसका अक्ल का मेयार है, इल्म का मेयार है, वो सतही ही है, वो इन डेप्थ नहीं है। लिहाजा दैट जेंटलमैन इज़ नॉट सूटेबल फॉर द आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग अकेडमीज़। वो इसकी ट्रेनेबिलिटी को क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सिलेक्शन है वो रुक जाती है। तो आप इस बात को ये समझ लें कि जब आप बाख्तियार हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट विल है, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो आप अशरफुल महलूकात हैं, आप अल्लाह के नायब हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम के दर्जे पर फायज़ हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं नहीं, आप कंफर्ट जोन बैठे हैं, तो जब आप कंफर्ट जोन बैठे हैं तो फिर यकीनन
आप अशरफुल महलूकात के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपको आपके हालात और आपका माहौल ड्राइव कर रहा है। माहौल अच्छा है तो आप खुश हैं, माहौल अफसरदगी का शिकार है, आप अफसरदा हैं। तो मुसल्लह फ़ौज में ऐसे किसी भी शख्स को लीडर नहीं बनाया जाता, क्योंकि फ़ौज का एक असूल है, देयर इज़ ऑलवेज़ वन फॉर ऑल। एक ही है जो डुबो देता है और एक ही है जो पूरे को ले, इसको लीडर कहते हैं। और जो लीड कर रहा होता है उसके ऊपर भारी जिम्मेदारियां होती हैं। क़यादत वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। क़यादत एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, एक भारी ज़िम्मेदारी है। वो शख्स जो अपनी क़यादत नहीं कर सकता, अपने पे कंट्रोल नहीं है, क्या वो दूसरों को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यकीनन नहीं कर पाएगा। और यही वो असूल है जिसकी वजह से 99% लोग दुनिया में आते हैं, वेस्ट होके चले जाते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पर ज़िया बहुत है, ज़ाया बहुत होता है। लाखों करोड़ों इंसान बेनाम आते हैं इस दुनिया में और बेनाम इस दुनिया से चले जाते हैं। वो शख्स जो कंफर्ट जोन का दायरा तोड़ देता है, वो शख्स यकीनन कामयाब हो जाता है। उमर बिन हिशाम ने कंफर्ट जोन नहीं तोड़ा। उसने अपने उस सोच को जो उसको डराती थी कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये जो मुझे तबकाती इंडिपेंडेंस हासिल है, मैं हुक्मरान हूँ मक्का में, मेरे इज़्ज़त है, तो मुझे ये ग़ुलाम भी छोड़ने पड़ेंगे, ये सारे ग़ुलाम छोड़ने पड़ेंगे। मुझे इस्लाम मालिक आका और ग़ुलाम के इसकी नफ़ी करता, मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरी यहाँ पे चुदराहट है ये ख़त्म हो जाएगी। तो सही है, मेरी ज़िंदगानी मज़ेदार है, मैं खाना काबा का मतवली हूँ, उज़्ज़ा, लात, मनात बड़े जो बुत हैं उनका मैं कस्टोडियन हूँ, तो उनके नाम पे मुझे चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं, मेरी इज़्ज़त भी की जाती है। लेकिन अगर मैंने उज़्ज़ा, लात, मनात को ख़त्म कर दिया, इस्लाम को मान लिया, तो इस्लाम में आका और ग़ुलाम एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। उनके लिए एक, बल्कि जो आका है उसके ऊपर ज़्यादा भारी शराइत हैं, ग़ुलाम को फिर भी थोड़ी सहूलत है। इमाम के ऊपर भारी ज़िम्मेदारियां हैं, मुक्तदियों के ऊपर कम है, उन पर दरगुज़र किया जाता है। तो वो उमर बिन हिशाम कंफर्ट जोन को ना तोड़ते हुए अबू जहल बन गया और आज तक और क़यामत तक उस पर लानत फटकार। और वो उमर बिन खत्ताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन गए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ा। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ISSB में रिकमेंड होना है तो कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन आपको ग्रो करने से रोकता है। आप इस बात को समझ लें, हर नया काम शुरू करने के वक्त आपको इफ्स एंड बट्स आ जाएं, अगर या मगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हदशात, ये अंदेशे, ये वसवसे, जितने अंदेशे वसवसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे उतना ही वो आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। तो जो आपका सर्वाइवल मैकेनिज़्म है वो आपको इससे निकलने नहीं देगा और आप जो है अपने उस कंफर्ट जोन में सेल्फ पसंदी में खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।